अब मेरी बात सुनो, रोना बंद करो। वैसे भी बहुत बुरी लग रही है ऐसे रोते। क्या मतलब? कुछ नहीं। हुआ क्या है तुम्हें? वैसे भी तुम्हें चुप करवा कर थक गई हूँ मैं। मेरे पेपर्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए, मेरे दद्दू मुझे बहुत डांटेंगे। हाँ तो ठीक करेंगे ना तुम्हारे डड्डू। डड्डू नहीं, क्या वो आपको डड्डू लगती है? हाँ मुझे लगते तो वो डड्डू की तरह बिल्कुल। उससे तो बात करना ही बेकार है। अच्छा सॉरी, मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनूं मैं आपकी? बजाय इसके क्या मुझे कंसोल करें, आप मुझे और अपसेट कर रही हैं। मुझे तुम ये बताओ कि तुम इतना डर क्यों रही हो? मैंने ना बहुत सारे पैसे देके एक फार्मिस्ट को अपना हाथ दिखाया था। उसने कहा कि मैं पास हो जाऊंगी, लेकिन मैं फेल हो गई। अब दद्दू मुझसे पैसों और रिजल्ट के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? वैसे तुमने किस फार्मिस्ट को हाथ दिखाया था? बस है कोई। अच्छा, अब तुम दिखाओ मुझे अपना हाथ। तुम्हारा हाथ तो गड़बड़ है। और कितनों का हाथ दिखा चुके हो तुम? क्या मतलब? अब मेरा मतलब है कि किस किस फार्मिस्ट को दिखाया तुमने? फिलहाल तो एक ही को दिखाया और वो अभी झूठा निकला। तुम पढ़ना नहीं चाहती हो ना? हाँ। और तुम्हें मॉडलिंग का भी शौक है? जी। तुम चाहती हो कि तुम बाहर जाओ, आज़ादी से घूमो फिरो, लेकिन तुम्हारे डड्डू तुम्हें ऐसा करने नहीं देते, राइट? जी बिल्कुल। आपको कैसे पता? बस मुझे हाथ देखना आता है। वाकई? जी। वाह मैंडी, तुमने तो कमाल कर दिया। कहाँ से सीखा ये हाथ देखना? अब बस देख लो। मुझे तो लगता है तुक्के ही मारे हैं। जी नहीं, मैंने अपना नॉलेज इस्तेमाल किया। और कहाँ से मिला तुम्हें ये नॉलेज? किताबों से। तो आप फिर अपने इस नॉलेज से दूसरों को फायदा पहुँचाएं हैं? अब वो कैसे? आपको तो पता है कि औरतें आजकल अपने हस्बैंड्स के फ्यूचर को लेकर कितनी परेशान है। आप उनको फ्यूचर बताएं और पैसा कमाएं। वाह एलिना, तुमने तो आज बड़े काम की बात की। मैं हूँ ही बड़े काम की। अच्छा बस, ज्यादा शौकी होने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं औरतों को बता तो दूंगी, लेकिन औरतें आएंगी कहाँ से? जी, आमिर पीरनी, मेहंदी निराली। जी। लो जी, हो गया सबको फोन। तुमने तो कमाल ही कर दिया अलीना। देखना, पूरे मोहल्ले की औरतें आएंगी तुम्हारे पास। हाय, तुम तो छा ही गई हो। छा तो मैं गई हूँ, लेकिन मुझे मेरा कमीशन चाहिए। ओफो यार, मिल जाएगा कमीशन, मार क्यों रही हो? मैं इसी डील में सबको बुला रही हूँ। अगर नहीं दे सकती ना तो मना कर दो। अब नहीं अलीना, अब दूंगी ना, कमीशन दूंगी। अब ठीक है। अब मैंडी, कैसा लगा ऑफिस? ऑफिस तो ठीक है, मगर ये क्या है? ये मैंडी, ये बॉम्ब है। मुझे पता था कि तुम मेरी जान की दुश्मन हो, लेकिन इतनी खतरनाक और जालिमाना तरीके से तुम मुझे मारना चाहती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा बस मैंडी, ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो। ये बस एक आम सा खिलौना है। ये मैंने ना आने वाले क्लाइंट्स पर इंप्रेशन जमाने के लिए रखा है। सैंडी, मुझे पामिस बनना है, कोई आमिर या जादूगर नहीं बना। उठाओ इसको यहाँ से। लेकिन मैंडी, पामिस्ट्री का ताल्लुक भी तो जादूगरी से ही होता है। जी नहीं, पामिस्ट्री का ताल्लुक सितारों की चाल और वक्त से होता है। खैर ये इल्मी बातें तुम्हारी समझ में बिल्कुल नहीं आएंगी। तुम जाओ बाहर जाकर रिसेप्शन पे बैठो, मुझे काम करने दो। चलो जाओ यहाँ से। बाकी सब मैं संभालूं कि जाओ। ये लें आपके पैसे। मेरा काम तो हो जाएगा ना? आप बेफिक्र हो जाएं, आप यहाँ से खुश होकर जाएंगी। वाकई? जी। मुझे तो पैसे मिल गए, अब सैंडी और मैंडी जाने। 10 औरतें आ गई, मेरा कमीशन। पूरे 25,000। 25,000? इतने कम पैसे? सैंडी, कहीं तुमने कोई डंडी तो नहीं मारी? मैंडी, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? मुझ पर?
इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, बस मैं तो ऐसी बात कर रही हूँ क्योंकि तुम अक्सर डंडी मारती हो। मैडी, ये मत भूलो कि तुम्हारा ये काम ना मेरी वजह से चल रहा है। अच्छा, तो तुम ये मत भूलो कि सब काम में मेन किरदार मैं अदा करती हूँ, और अगर ये सलाहियत मुझ में ना हो तो लोग क्यों आए हमारे पास? हाँ तो ठीक है ना, इस बात को लेकर मेरे पे इल्जाम तराशी तो मत करो। जितने भी पैसे हुए थे मैंने तुम्हारे सामने गिने हैं। अच्छा, अब ओवर एक्टिंग ना करो इतनी, मुझे यकीन है तुम पे। तुम ऐसे मानती भी नहीं हो ना। अच्छा वैसे मैंडी, एक बात है कि शादीशुदा औरतें कितनी वहमी होती हैं। हाँ ये बात तो है, सबको अपने शोहर और अपनी ब्यूटी की फिक्र होती है। वैसे सबका इशू ना एक जैसा ही होता है। फिर तो इन्हें झूठ सच जो भी बताओ ये तो मान लेंगी। ऐसी भी बात नहीं है, अब ये काम तुम जितना आसान समझ रही हो ना, इतना आसान भी नहीं है। खैर हमें इससे क्या लेना देना, हमें तो बस अपने पैसों से गर्ज है। ओहो, कितनी लालची हो तुम। मिस मैंडी, आजकल पैसा ना होना तो सब बेकार है। हाँ ये बात तो तुम्हारी ठीक है, पैसा ना हो तो सब बेकार होता है। अब ये क्या है मैंडी? ये 50 रुपए मिले, ये तुम्हारा हिस्सा हैं? बस इतने से? अब इस बार ज्यादा पैसे मेरे होंगे। अच्छा ठीक है फिर। मैंडी इतनी भी बेवकूफ नहीं है जितना तुम समझती हो। नहीं लेना, ये मुझे दे दो। Sandy Man. ओह, अब आपके साथ ना बहुत बड़ा मसला है। मैंडी, इनको क्या हो गया? मुझे क्या पता? तुम्हें क्यों नहीं पता? अगर इसको कुछ हुआ ना तो मैं तो पुलिस के सामने तुम्हारा ही नाम लूंगी। तुम जैसी खुदगर्ज और मौका परस्त इंसान ना शायद ही कोई दुनिया में होगी। और अब तुम्हें समझ आए कि मैंने तुम्हें पैसे कम क्यों दिए थे? पीछे हटो, मैं देखती हूँ उसको। क्या हुआ था आपको मिस शरारा? मुझसे परेशानी बर्दाश्त नहीं होती। मैं जब भी कोई ऐसी खबर सुन लूं मुझे मिर्गी पड़ जाती है। मिर्गी? वैसे मैंने तो अभी आपको कुछ बताया ही नहीं था। लेकिन मैं आपके लहजे से समझ गई थी कि कोई परेशानी वाली बात है। अब जल्दी बता दें क्या बात है। बताती हूँ मैं आपको। आपके शोर ना आपको बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। मैं जानती थी ऐसा कुछ है। वो कैसे? अब बस करें, आप मत रोएं। लेकिन आपको ऐसा हुआ क्या जो आप रोती जा रही हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा है, मेरा शोहर मुझे धोखा दे रहा है। आप रोए मत, मैं आपका दुख ना समझ सकती हूँ। आप जितने मर्जी पैसे ले लें, बस मेरे शोहर को मुझसे दूर होने से बचा लें। बस आप परेशान ना हो, आपका शोर ना कहीं नहीं जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे जैसे मैं आपको कहती जाती आप वैसा वैसा करती जाएं। कैसे कैसे? मैं बताती हूँ। ऐसे ऐसे। मुझे ऐसे ऐसे से ज्यादा अच्छा करना आता है। अब ये तो मैं मजाक कर रही थी, आप मैंने की बात तो पूरी सुने, बीच में बोल पड़ती हैं आप। हाँ ना, अब तुम दोनों अपनी नोकझोंक छोड़ो, आप काइंडली मेरी बात सुने। आपको पता क्या करना?
हेलो, कहाँ रह गई हो तुम? मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके। हेलो, कहाँ रह गई हैं आप? ओके, अच्छा मैं आता हूँ। अच्छा मैं आता हूँ। आपका आइडिया बिल्कुल सही था। मेरा शोहर बहुत ही चालाक और समझदार है, बड़ी आसानी से चकमा देके गायब हो गया। अब देखिए, ये तो मैंने आपको पहले ही कहा था, आपके शोहर को पकड़ना इतना आसान नहीं है। मैंने क्या करती हो यार? मैंने तुम्हें कहा भी था इसको आराम आराम से बताना। अब पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। रुको, वैसे मैंने तो नॉर्मल बात ही की थी शरारा बीबी। आपके लिए नॉर्मल होगी, मेरे लिए नहीं। अगर वो काबू ना आया तो? आप बिल्कुल परेशान हो, आपका शोहर बिल्कुल काबू आएगा, लेकिन उसके लिए ना पैसे थोड़े से ज्यादा लगेंगे। पैसों की आप टेंशन ना लें, बस मुझे तरीका बताएं। हाँ, तो बस फिर आपके शोहर को पकड़ने का एक ही तरीका है कि उसको रंगे हाथ पकड़ा जाए, ताकि उसके पास कोई मौका ही ना मिले कि वो अपने झूठ को छुपा सके। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, अब मैं ऐसा ही करूंगी। हाँ, तो बस फिर पैसे दे। यस, थैंक यू। आपका काम बस हो गया, आप टेंशन नॉट। तू यार सैंडी, ऐसी शरारा बीबी की तरह ना और दो चार बेवकूफ औरतें आती रहे तो हमें तो पैसे की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये तो तुम ठीक कह रही हो। ऐसी औरतें आती रहे, हम उनको मिशन पर भेजते रहे और वो हमें पैसे लाकर देती रहे। हाँ, फिलहाल हमें तो पैसे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो तुम ठीक कह रही हो। लेकिन सैंडी, अगर इनको पता चल गया तो? क्या मतलब? कौन बताएगा इनको? सैंडी, हमारी जो किस्मत की ये जो सितारे हैं ना, कब गर्दिश में आते पता नहीं चलता। यहाँ कुछ हुआ नहीं, उसको पता चल जाएगा। वो मैंडी, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है पॉजिटिव सोचा करो। पॉजिटिव सोचोगी तो पॉजिटिव होगा, हमेशा से नेगेटिव ही सोचती हो तुम। ओह अच्छा, तो तुम सारी बातें मुझ पर डाल देती हो हैं? खुद तो अपनी करतूतें तुम ठीक करती नहीं हो, हैं? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं गलत, मेरा नाम गलत, मेरा काम गलत। आप खुश हो? हाँ बिल्कुल। खुद घर से। लुक, क्या कौन रहा है? मक्कार, चालाक, धोखेबाज, मेरे से छुप के लड़कियों को पैसे खिलाते हो। बेगम तुम यहाँ? मत कहो मुझे अपनी जुबान से बेगम। तुमने धोखा दिया मुझे, जिसने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ा।
ये क्या बातें की जा रही हो? मैंने तुम्हें ऐसा कौन सा धोखा दे दिया? ये क्या है फिर? लड़की वो तो मुझे भी पता है, ये लड़कियां कोई खुसरा नहीं। अपने अल्फाज काबू में रखें बाजी। बाजी? तुमने मुझे बाजी कहा? पहले तो मैं शायद कुछ लिहाज कर जाती, मगर अब नहीं। रुको शरारा, ये क्या पागलपन है? अच्छा, तुम मुझे धोखा दो, ये लड़की मुझे बाजी कहे, वो सब ठीक है, और अगर मैं अपने हक के लिए लड़ूं तो वो पागलपन है। तुम जो समझ रही हो ना, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। अभी तो मैं ठीक समझ रही हूँ। क्या समझ रही हो तुम? यही कि तुम इसको मेरी सौतन बनाना चाहते हो। तुम वाकई पागल हो गई हो। तुम जानती हो ये कौन है? मुझे क्या इल्हाम होना कि ये कौन है? जिस लड़की के लिए तुम मुझ पे शक कर रही हो, वो मेरी भतीजी है, और वो अपनी शादी के लिए मुझसे मदद मांगने के लिए आई है। ये आप क्या कह रहे हैं ख्वाजा जी? मैं ठीक कह रहा हूँ, और मुझे अफसोस हुआ तुम्हारी सोच पर। लेकिन मैंने ये खुद नहीं सोचा। तो फिर किसने कहा तुम्हें? मैंडी ने। मैंडी? कौन मैंडी? ये है मैंडी। ये कौन है? ये मेरे शोहर हैं। देखा, आपके शर्ट मिल गया ना आपको। मैंने बिल्कुल ठीक कहा था। आपने गलत कहा था और मुझे गाइड भी गलत किया था। क्या? हाँ। लगता है ये मैंडी की बच्ची पकड़ी गई। तू तो भाग सैंडी, ये ना हो तेरी भी शामत आ जाए। वो मैंने तो आप जैसे लोग झूठे प्रॉमिस बनकर मेरी बीवी की तरह मासूम औरतों को लूटते हैं। पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। झूठी? तुम्हारी वजह से मेरा घर टूटने वाला था, सिर्फ 1 इंच से बचा है। पर बच तो गया ना। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ और उनको आपके बारे में बताता हूँ। क्या? पुलिस? आप जैसे लोगों का इलाज उन्हीं के पास होता है।